आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दाखिला अमूर के वजीर अमित शाह ने कहा, बीजेपी अब की बार हासिल करेगी 370 सीटें। कहा, इंतखाबात से कबल अमलाया जाएगा CAA कानून। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रामबाव महल की प्रबोधिनी के जेरे एहतमाम सुशासन महोत्सव 2024 को किया खिताब। कहा, दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर गलत हुक्मरानी से गुड गवर्नेंस में हुआ है तब्दील। अल्ताफ बुखारी ने कहा, अपनी पार्टी के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं, बशर्ते कि वो मुल्क के आइन पर रखता हो यकीन, तशद्दुद के फरोग देने में ना हो मुलविस। वकार रसूलवानी ने कहा, कांग्रेस जमात आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए है पूरी तरह से तैयार। कहा, जम्मू कश्मीर में इंडिया इत्तेहाद मुत्तहद होकर इंतखाबात में करेगी शिरकत। और बारामूला उड़ी में गाड़ी हुई हादसे का शिकार, 4 मुसाफिर हुए जख्मी, 2 की हालत नाजुक। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें हासिल होंगी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाई जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि लोकसभा इंतखाबात के नताइज पर कोई दो राय नहीं है और यहाँ तक कि कांग्रेस और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टियां भी ये समझ चुकी हैं कि उन्हें दोबारा हिज़्ब इख्तिलाफ बेंचों पर ही बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हमने आइन की दफा 370 को मनसूख कर दिया है, जिसने साबका रियासत जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा दिया था। लिहाजा हमें यकीन है कि मुल्क के लोग बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें से नवाजेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि शहरी तरमीमी कानून CAA आइंदा लोकसभा इंतखाबात से कबल अमलाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में रामबाव महल की प्रबोधिनी के जरिए एहतमाम सुशासन महोत्सव 2024 से खिताब किया है। अपने खिताब में उन्होंने दफा 370 की मनसूखी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में गलत हुक्मरानी से गुड गवर्नेंस तक जम्मू कश्मीर के तब्दीली के सफर पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि गुड गवर्नेंस मुल्क की तरक्की की कुंजी है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सिटीजन फर्स्ट के मंत्र और रहनमा असूल ने जम्मू कश्मीर के गुड गवर्नेंस के नए मॉडल को तैयार करने में हौसला अफजाई और मदद की है, जिसे फ्यूचर रेडी गुड गवर्नेंस कहा जाता है। 40 महीने में एक बदलाव ये जरूर हुआ है कि जम्मू कश्मीर भी गुड गवर्नेंस में गिना जाने लगा है। मैं इसे एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं। देशवासियों का मैं इसे सौभाग्य भी मानता हूं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जैसे अनेक असंभव और अकल्पनीय लक्ष्यों को पूरा किया है, मुझे लगता है कि वहां भी इसी दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। दशकों तक नहीं बल्कि सदियों तक अनेक ख्वाहिशें अब लोगों की पूरी हो रही हैं। जम्मू कश्मीर को भी वो अवसर मिला है कि वो आंखें अपनी बंद करके अब नहीं देखता, भेदभाव, आतंकवाद समाप्त हो और सुशासन फले फूले, इस रास्ते पर बढ़ते हुए कुछ उपलब्धियां जम्मू कश्मीर ने भी हासिल की हैं। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का त्याग और उसके बाद अनेक लोगों की तपस्या और मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण जो सामान्य रूप से हिमालय से भी बड़ी चुनौती लगती थी, उसे लांघ कर वो भारत का अभिन्न अंग बन गया है। ये मैं समझता हूं कि एक बड़ी घटना है इतिहास की। मैंने कोशिश की थी कि अतीत की बातों को थोड़ा कम में ही बैकग्राउंड लंबा हो गया, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि आप सब समझ गए होंगे कि गुड गवर्नेंस और जम्मू कश्मीर
के बीच कितनी गहरी खाई थी और धारा 370 समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमावस के धूप अंधेरे से आम नागरिकों के नए जीवन की रोशनी में किस तरह से बढ़ाने का काम किया है। एक लंबे काल खंड का जुल्म सितम जो वहां था, उसे एक ऐसा प्रशासन मिले जिसमें भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावी और न्याय संगत तथा समावेशी और रूल ऑफ लॉ ये लागू हो, इसकी व्यवस्था हो, इसकी कोशिश हुई है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा है कि अपनी पार्टी के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं, बशर्ते कि वो मुल्क के आइन पर यकीन रखता हो और तशद्दुद को फरोग देने में मुलविस न हो। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अवामी हमायत और कबूलियत के लिहाज से पार्टी हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान किया है। इस तकरीब का एहतमाम जिला कोट श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले एक मुमताज सियासी कारकुन जफर हबीब डार और इनके साथियों की पार्टी में शमूलियत के खैरमकदम के लिए किया गया था। चरार शरीफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर अरशद हुसैन शाह ने भी इस मौके पर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। जनाब अल्ताफ बुखारी और दीगर मुअज़्ज़ज़ पार्टी रहनुमाओं ने नए शामिल होने वालों का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। इस दौरान सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नौजवानों से अपील की है कि वो अपनी पार्टी में शामिल होकर जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को संवारने में अपना हिस्सा डालें। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साथी आज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। एक श्रीनगर ज़िले से हैं और एक बडगाम ज़िले से, चरार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी से। हमें बड़ी खुशी है कि इनके साथी भी हमारे साथ मिले हैं। ये जो हमारा जिसे कहते हैं जन अभियान प्रोग्राम, लोगों का हमारे साथ मिलने का जो सिलसिला है, हमें खुशी है कि हमारे साथ लोग मिल रहे हैं और ये कारवान मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। कल जो है पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान समय कैसे क्या पाकिस्तान में जो इलेक्शन, मुझे क्या पाकिस्तान से लेना देना है? आप हिंदुस्तान का पूछो ना। आप मेरे मुल्क के बारे में पूछो, मुझे क्यों दूसरे मुल्क के बारे में पूछो। लगातार पिछले कई माह से हम देख रहे हैं कि बुर्हान के लीडर्स जो है वो पार्टी में मैंने पहले भी कहा, अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए दरवाज़ा खुला है। जिसको भी हिंदुस्तान के आईन पे यकीन हो, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन हो, इस बात पे यकीन हो कि जम्मू कश्मीर अटूट अंग है हिंदुस्तान का, उसके लिए ये जगह वेलकम है, बशर्ते कि वो किसी वायलेंस, किसी किलिंग में इन्वॉल्व नहीं हो। सबके लिए ये इन्वॉल्व है। हम ये नहीं देखते हैं कौन हुर्रियत से है, हम ये नहीं देखते हैं कौन नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, हम ये नहीं देखते हैं कौन बीजेपी से है, हम ये नहीं देखते हैं कि कौन पीडीपी से है। हम जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे के लिए ये जमात खुली है। उनकी जमात है, किसी खानदान की जमात नहीं है। सर जैसे हम देखते हैं कि टारगेट किलिंग भी जो है जिसको हमेशा पाकिस्तान पर ही इल्जाम होता है, क्या बातचीत नहीं होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान? जी बताइए, सवाल कीजिए। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के कई रहनुमाओं ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका जमात में पुरतपाक खैरमकदम किया गया है। इस मौके पर वहां मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि कांग्रेस जमात में 2019 के मुकाबले में, इंतखाबात के मुकाबले में मौजूदा वक्त में काफी मजबूत है और वो इस बार चुनाव में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। उन्होंने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आइंदा लोकसभा और असेंबली इंतखाबात मुत्तहद होकर लड़ेगी, जिसके लिए बातचीत का अमल जारी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने यहां हर किसी को हरासा किया है। हालांकि उन्होंने पहाड़ी कबीले को एसटी दर्जा देने के फैसले का खैरमकदम किया है, लेकिन इसमें दीगर तबकों से इंसाफ न करने पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया है। देखो 2019 के मुकाबले में जो 19 में हुए थे चुनाव, उसके मुकाबले में आज की डेट में 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। आपने देखा पिछले 1.5 साल में हमने कोई कसर नहीं बकाया रखी। हर जगह गए, हर वार्ड में गए, हर तहसील में गए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, लोगों को जोड़ा, जगह जगह से हमारे साथ लोग आए। आज हमें लगता है कि जो भी इलेक्शन होगा, चाहे हम अलायंस में लड़े या अलायंस के बगैर लड़े, मगर मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया अलायंस ही लड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से बात चल रही है, जो ही सीटें फाइनल होगी तो इंडिया अलायंस ही जम्मू कश्मीर में सारी सीटें लेंगी।
लद्दाख की 6ठी सीट लेके। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तैयार है। हमने हर जगह लोकसभा कोऑर्डिनेटर लगाए, पूरा हर चीज तैयार किया हुआ है। हम पूरी जंग लड़ने के तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो जख्म हमारे स्टेट के लोगों को दिए वो किसी ने नहीं दिए। हम वो इश्यूज लेके पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक से वोट लेंगे। जो बीजेपी ने हमारी स्टेट छीनी, हमारे लोगों को, बच्चों को बेरोजगार किया, और हमें जो स्टेट सब्जेक्ट महाराजा ने 1927 में दिया था, जो स्पेशल स्टेटस, उसी के तहत हमको था। ज़मीनों की जो सुरक्षा थी हमें, नौकरियों की सुरक्षा जो हमें थी, कल्चर की सुरक्षा जो हमें थी, उस स्टेट सब्जेक्ट की वजह से वो बीजेपी ने छीना। बीजेपी ने लोगों को परेशान भी किया, स्मार्ट मीटर लगा के, ज़मीनें छीन के, टैक्स लगा के, दरबार मुँह ख़त्म करके, बिल्डोज़र लगा के, और दूसरा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा दी, जुल्म मुलाजमों पे बहुत किया। ये सारे इश्यूज लेके हम पब्लिक में जाएंगे, और मुझे यकीन है कि पब्लिक का रेस्पॉन्ड जो है बहुत अच्छा होगा, और कांग्रेस पार्टी और हमारे अलायंस जो है जीत दर्ज करेंगे। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी इलाके में आज एक गाड़ी हादसे का शिकार होने से 4 अफराद जख्मी हुए हैं। इतला के मुताबिक ये हादसा उड़ी के गारकोट इलाके में पेश आया है। वाकये के फौरन बाद मकामी लोगों और पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और राहत और बचाव मुहिम शुरू करके जख्मियों को इलाज के लिए सब जिला अस्पताल उड़ी पहुंचाया गया। जख्मी 4 अफराद में से 2 शदीद तौर पर जख्मी हैं, जिन्हें GMC बारामूला रेफर कर दिया गया है। किश्तवाड़ जिले में कल पेश आए एक सड़क हादसे में 3 अफराद जाम हक और 12 दीगर जख्मी हुए थे, जिस पर कई शख्सियात ने गहरे सदमे का इजहार किया है और जिला इंतजामिया बिलखसूस ARTO पर इल्जाम आयद किया है कि वो इस तरह के हादसात को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। किश्तवाड़ के कई सियासी जमातों के रहनुमाओं ने कहा है कि ड्राइवरों को ट्रांसपोर्ट महकमे की जानिब से ज़ाब्तों के मुतालिक बिल्कुल आगाह नहीं किया जा रहा है और जो कैंप भी मुनक्किद किए जा रहे हैं उनमें भी महज कुछ ही अफराद को मदऊ किया जाता है। हादसा हम आज से नहीं देख रहे हैं, कई सालों से हम ये हादसा देख रहे हैं। पीछे भी हमारा असर में एक्सीडेंट हुआ, हमारे रिश्तेदार उसमें गए, 3 बंदे, एक ही खानदान के 3 बंदों की जान चलेगी और 40 लोगों की कीमती जानें वहाँ पे चलेगी। और रात को जो हमने न्यूज़ सुनी और हम हॉस्पिटल में आए, यहाँ पे देखा कि पाटर में भी एक हादसा, भयानक हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जानें, कीमती जानें चलेगी। उसमें एक छोटी सी 15 दिन की बच्ची की भी जान चली गई। लेकिन सारा जिम्मेवार यहाँ के हम RTO किश्तवाड़ को जिम्मेवारी ठहराते हैं, क्योंकि रोज़ यहाँ पे वो अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, पता नहीं क्या कैंप लगाते हैं और लोगों को अवेयर नहीं करते हैं। कुछ चंद लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है कैंपों में और लोगों तक ये बात पहुँचती नहीं है, खाली बिलिंग होती है और कुछ नहीं होता है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट इंतजामिया से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि फौरी तौर पर इस RTO पे एक FIR लॉन्च होनी चाहिए। और कुछ मुलाजमीन यहाँ पे जिनको 20-20 साल इस RTO दफ्तर में हुए और खाली आप अगर वेरिफिकेशन करेंगे, अगर यहाँ पे इनको बड़ी एजेंसी भेजी जाए जो RTO ऑफिस में, खाली ये जो लाइसेंसें यहाँ पे बनी हुई हैं सारी फेक लाइसेंसें बनी हुई हैं। एक पाडर में हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है, जो सोमो गाड़ी अठौली से हक्कू की तरफ जा रही थी, जिसमें 3 लोगों की कीमती जानी चली गई और कहीं लोग उसमें जख्मी हो गए, जिनमें 4 लोगों को JMC जम्मू में भी रेफर किया गया था। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस दुख की घड़ी में मैं शाना बशाना उन परिवार वालों के साथ में हूँ और जो जख्मी हुए हैं ऊपर वाले से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। उसके अलावा मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहीं 50,000 का कंपनसेशन उनको मिला है। मेरी यही अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि 50,000 के मुआवजे से कुछ नहीं होता, कम से कम 10-10 लाख रुपए उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलने से वो कीमती जाने वापस नहीं आएगी। लेकिन हो या LG इंतजामिया हो, हमारी यही गुजारिश रहेगी कि कम से कम 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना उनको चाहिए। उस पूरे जिला किश्तवाड़ में 0 काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड सतह पे कुछ भी काम नहीं कर रहे, खाली फोटो खींचना, बाकी जगह वो 0 काम कर रहे हैं, वो सिर्फ उनका काम वही है। इसलिए हमारी प्रशासन से
ये रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा आप इनको लगाम कसो, क्योंकि अगर सवारियां 5 या 6 हैं, ओवरलोडिंग 10-10, 20-20 लोगों की होती है। तो इसलिए हमारा ये निवेदन रहेगा कि आप ARTO और ट्रैफिक निज़ाम को थोड़ा टाइट रखें, ताकि ओवरलोडिंग जो ख़त्म है, उतनी मिलिटेंसी में नुकसान नहीं हुआ जितने एक्सीडेंट में नुकसान हो रहा है। इन लोगों की अभी तक जो डेथ हुई है और जिसमें बाकी लोग इंजर्ड हैं, तो जितने भी जिनकी डेथ हुई, हमारी उनके साथ संवेदना उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। और हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे जितने इंजर्ड हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि उनको फौरी तौर पे प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए। और साथ में अपने डिपार्टमेंट की बात की दीपक जी, यहाँ पे डिपार्टमेंट ARTO सब पिछले 3 महीने से डंका बिठा के रखा हुआ है। उन्होंने अवेयरनेस का, मेडिकल कैंप करे, उसका क्या फ़ायदा बन गए। और जिसमें आपने कहा कि 15 दिन की एक कमसिन छोटी बच्ची भी थी। ये इंतहाई हमें दुख है इस बात का, और अफसोस भी हम करते हैं कि जो ट्रैफिक विभाग को अपना काम करना चाहिए था, यहाँ की पुलिस को सतर्क रहना चाहिए था, और साथ साथ वो तमाम ड्राइवर्स जो जानबूझ के ओवरलोडिंग। कांग्रेस रहनुमा अल्ताफ मलिक ने तजार शरीफ रफियाबाद में कारकुनान की एक मीटिंग की सदारत की है, जिसमें इलाके में जमात को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने जमात में शमूलियत भी इख्तियार की है। इस मौके पर अल्ताफ मलिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत की गैर मौजूदगी में लोगों को बहुत से मसाइल का सामना है और आवाम को इन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए फौरी तौर पर चुनाव कराए जाने चाहिए। आप पोज दस नहीं थी थोड़ा बहुत प्रारंभ अलबत्ता जम्मू कश्मीर आव रफियाबाद के साथ नई डिलिमिटेशन में आया है, तो मैं यहाँ ही नहीं बल्कि मैं पूरे रफियाबाद में घूम रहा हूँ। एक तो लोगों के मसाइल और मुश्किलात का जायजा ले रहा हूँ कि लोग किन मसाइल और मुश्किलात से इस वक्त जूझ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 19 के बाद यहाँ जो तामीर तरक्की है उस पर मुझे लगता है मुकम्मल तौर ब्रेक लगी हुई है। लोगों के बढ़ते मसाइल और मुश्किलात को ध्यान में रखते हुए मेरा पुरजोर मुतालबा है LG इंतज़ामिया से कि लोगों के मसाइल और मुश्किलात को दूर करने के लिए इंतज़ामिया को मुतहरिक करने की ज़रूरत है। नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो तुजर की जो सड़कें हैं, इसी तरह से ड्रेन जो है, यहाँ के लोगों ने भी ये शिकायत की। बिजली के हवाले से यहाँ के लोगों को मुश्किलात है, पीने के पानी के हवाले से यहाँ के लोगों को मुश्किलात है। इसी तरह से जो और बढ़ते मसाइल है, बेरोजगारी का मसला है, ये उभरता जो बेरोजगारी का मसला है, तो मेरा मुतालबा है सरकार से कि इन मसाइल और मुश्किलात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। नंबर 2, जो हम बार बार सरकार से कहते हैं कि ओवर ड्यूड जो हमारी असेंबली के चुनाव है, मेरा मुतालबा है सरकार से कि आप कहते हैं 1 इलेक्शन 1 नेशन, तो 1 इलेक्शन 1 नेशन यही है कि पार्लियामेंट के साथ साथ यहाँ ULB के चुनाव भी किए जाए, इसी तरह से पंचायत के चुनाव किए जाए, और असेंबली के जो ओवर ड्यूड चुनाव है वो भी इन्हीं पार्लियामेंट इलेक्शंस के साथ यहाँ चुनाव किए जाएं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रामबेर घर के इलाके में स्ट्रीट स्लाइड लगाई गई है, जिस पर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के रहनुमा अब्दुल हामिद खान ने इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए SMC की तारीफ की है। लोगों का कहना है कि यह पहली बार है कि हमें इंतखाबात पर रोशनी मिल रही है, और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सीनियर रहनुमा अब्दुल हामिद खान ने कहा है कि इस इलाके को पिछली हुकूमतों ने नजरअंदाज किया है, लेकिन हम इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं जिसने इलाके में लाइट्स की तनसीब के लिए कोशिश की है। रमेलगढ़ यह पोत खोर इलाका यमो थोमुत शहर श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कमसर यमो लोड़मुत इलेक्शन वोट दितमित म्यूनसिपलिटी इलेक्शनस यूनियन म्यूनसिपलिटी मज तम पत आव DC योर DC श्रीनगर। अगर योर आव तम क्या वो पोत खोर इलाका थोमुत अतीन यमन फीस वुच तक बिजली फीस कोता बाबा शत 1300 रुपये बिजली फीस पोल वुच तो तुंद वसात वन DC सोबस गोड़ वुच यह इलाक बिचारे थोन तुम बे पढ़ा अतीन ना ये कोच ना सड़क कुछ जाए मेन रोड ओतर गुम सह मैगडम रसा बाकी अथ पे थी खलित यह गो शहर श्रीनगर ये खुद बेहतर रोजन कुनकिस ब्लॉक ये लाज लाइट 30 ये बाकी लाइट कहें ये हचो पोल लगमित योर म्यूनसिपलिटी मानान हचो पोलन खालने
कि यमो बिचारो पोल अनमित पाने तार अनमस पाने यपर गवर्नमेंट वोल सा दियो फीस यम कत पे फीस भरान ये पोल क्या करो यम बिचारे टीम वनस ये म्यूनसिपलिटी सोज टीम योर लाइट लागने खतर यम वो मानान कहें दपान क्या करो अ जवाबदेही दिन यमन तत मानान कहें बहुत अपील करान गवर्नमेंटस वनस खास कर बहुत मैडम हूँ खुश गुजार तम सुन ये मैडम यम लाइट योर सोज इन इलाकन दियो लाइट क्या सह प्रत कुछ जाए शहर श्रीनगर मज वातान कमिश्नर सब शहर श्रीनगर वातान क्या अम मूजूब बह कोशिश कर अगर यह म्यूनसिपलिटी न्यू इन शेख योर क्या फज दिया या कह दिया तह कहें म्यूनसिपलिटी सो क्या वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में एक समाजी जंगलात की मुहिम का इनाकाद किया गया है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद लोगों को जंगलात और इसके लोगों और माहौलियात के लिए सेहतमंद फायदे के बारे में आगाह करना था। इस दौरान वहां एक शजरकारी मुहिम भी चलाई गई है। इसमें बदलाव लाया है कि हमने लोगों का इसमें शमूलियत मुनासिब समझ ले लिया है और महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से यही कोशिश होती है कि लोग इसमें शामिल होंगे। जब तक लोग शामिल ना होंगे तब तक कोई भी मुहिम कामयाब नहीं होंगे। और हम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो लोग आज भी यहाँ जोक दर जोक निकला और इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए शजरकारी की है, तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि महकमे की तरफ से यही कोशिश होती है कि ऐसा प्लांट लगाने के जिस प्लांट लगाने से एक तो लोगों की माली मामनत भी बढ़ जाता है और साथ ही में हमें ज़रिया भी बनता है। चूँकि ये जो दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसके बचने के लिए यही रास्ता हमें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना ज़रूरी है। ये पेड़ पौधे जो भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड देता है और बदले में हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और महकमे की तरफ से यही कोशिश होती है कि जो लास्ट 2 दहाइयों की बात अगर हम करें तो बहुत नुकसान हुआ है जंगलों में और बहुत पेड़ काटे गए हैं और डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हुआ है, तो वो पूरा करने के लिए भी हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करते हैं। और हम डिप्टी कमिश्नर बडगाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा प्लांटेशन करने का मनसूबा दे दिया है, शजरकारी करने का मनसूबा दे दिया है। चूँकि इस डिस्ट्रिक्ट की बात अगर हम करें तो ये डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा पोल्यूशन में मुब्तला हो चुका है, चूँकि यहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री ज़्यादा है, चूँकि यहाँ ईंट भट्टे ज़्यादा है, तो उस धुआं ने हमें अपने लपेट में ले लिया है। तो उसके ऑल ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन कश्मीर ने आज जिला बांडीपुरा के टाउन हॉल हाजिन इलाके में मीटिंग का इनाकाद किया है। यहाँ कश्मीर भर के ट्रांसपोर्टर्स मीटिंग में शरीक हुए। मीटिंग की सदारत चेयरमैन ऑल ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन मीर मोहम्मद शफी ने की है। इनके हमरा जिला सदर बांडीपुरा अब्दुल रशीद और कन्फेडरेशन के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। कश्मीर भर के सुमो स्टैंड्स के ट्रांसपोर्टर्स और सदर मीटिंग में शरीक हुए और चेयरमैन के साथ बातचीत की है। चेयरमैन मीर मोहम्मद शफी ने कहा है कि इस मीटिंग का बुनियादी मकसद सुमो स्टैंड्स के सदर के साथ बातचीत और इनकी शिकायत को सुनना था। चेयरमैन ने कहा है कि इन शिकायत पर इंतजामिया आरटीओ कश्मीर के साथ बातचीत की जाएगी ताकि हमारे ड्राइवरों को किसी परेशानी का सामना न हो। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी जिसकी सदारत चेयरमैन मीर मोहम्मद शफी कर रहे थे। सबसे पहले मैं बांडीपुरा में जितने ट्रांसपोर्टर हैं हमारे ऑल कोऑर्डिनेशन में उनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। उसके बाद पूरे कश्मीर वैली से जो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे आए थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर ऊपर और एक तलवार लटक दी है रखी है कि भाई आप 7 पैसेंजर पर, ये तो वहाँ से भी पब्लिक को इसका जो खमियाजा है भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 9 पैसेंजर का किराया है ये 7 में डिवाइड करनी पड़ेगी। और इसमें पहले कोर्ट का आर्डर था, 2017 में कोर्ट का आर्डर था कि यहाँ से जम्मू से श्रीनगर से जम्मू गाड़ी जाएगी तो वो 7 पैसेंजर भर लेगी। जो यहाँ लोकल में चलेगी श्रीनगर से बारामूला, कुपवारा, बांडीपुरा, वो तो 9 पैसेंजर भरेगी। तो आज उन्होंने जैसे ही गाड़ी रोड पर चढ़ती है तो ट्रैफिक हुकाम खड़े हो जाते हैं और वो गाड़ी को सीज करते हैं। देखिए, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं या प्रेसिडेंट साहबान है, ड्राइवर्स परेशान है कि अरे तो करें क्या। उसी वजह से एक मीटिंग ली गई कि हम आगे जाके कमिश्नर सेक्रेटरी से मिलने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलने वाले और एसएसपी ट्रैफिक रूरल से भी मिल रहे हैं, आरटीओ कश्मीर से मिल रहे हैं। सबसे राय ली कि भाई आप चाहते क्या हो। सबसे बात करने के बाद एक लाया मोल हुआ कि पहले हम मीटिंग्स में जाएंगे,
गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएंगे, अपनी जो तकलीफ है वो पहुंचाएंगे। अगर उसके बाद मसला हल नहीं हुआ, उसके बाद जो फैसला होगा पूरे ट्रांसपोर्ट जो हमारे कश्मीर कॉन्फेडरेशन की, तो वो आपको उस वक्त साझा किया। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।